अच्छा जी, हम लोग सेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। पहले नेट के इशू की वजह से सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो टिकटॉक के ऊपर है कि हाउ वी कैन सेल ऑन टिकटॉक शॉप इन यूएस एंड यूके। टिकटॉक शॉप यूएस में आए हुए लॉन्च हुई थी कोई फरवरी में या मार्च के अंदर ना, अप्रैल के अंदर। और बाकी मार्केट्स के अंदर हम लोग देखें तो उधर तो काफी पहले किया है। यूके में भी आई थिंक सो साल 1.5 साल हो गया है इसको आए हुए। तो यूएस में आए हुए इसको इतना ही अरसा हुआ है। तो काइंडली आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों के जो हैं वो आप लोगों ने अभी नहीं पूछने। ठीक है, आप लोगों ने चैट में भी नहीं पूछने। आप लोगों ने जस्ट चैट में एक मैसेज करना है कि अगर आपने आपको वॉइस का इशू आ रहा है या कोई और इशू है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग एंड पे सारे पार्टिसिपेंट्स को वन बाय वन आई विल अनम्यूट और आप लोगों से आपके क्वेश्चंस लूंगा, क्वेश्चंस हल करूंगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो फरवरी में ऐसा था कि टिकटॉक शॉप यूएस के अंदर इनवाइट ओनली थी। कुछ आप अप्लाई करते थे, टिकटॉक वाले क्या करते थे आपको ईमेल करते थे। तो आप वेट करते थे वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो जब उनका जो भी क्राइटेरिया बैकएंड पे वो होता था तो वो सेलर्स को इनवाइट करते थे कि अभी आप एप्लीकेशन अपनी आगे प्रोसीड करें और इसको वो अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, तो ये था तब। इसने क्या किया है, पब्लिक हुई है ये अप्रैल में मई में। इस वाले टाइम के अंदर आके टिकटॉक ने पब्लिक किया कि जिसने मर्जी अपनी ये डिटेल्स से और आप अपना सेलर अकाउंट बना लें। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूके की बात नहीं कर रहा या किसी और मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा। तो हम लोग अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ यूजर्स, टिकटॉक के यूजर्स कितने यूएस मार्केट के अंदर ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ अभी के लिए जस्ट टिकटॉक ऐप की, जिसके ऊपर आप मैं सब लोग हमारे फोन्स के अंदर वो ऐप है। हम लोग उसके ऊपर वीडियोस देखते हैं। ठीक है, वीडियोस अपलोड करते हैं, लाइक्स कमेंट्स जो भी करते हैं। अब ये वाली जो है, अब यूएस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक सर्वे के मुताबिक 334 मिलियन है। इससे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। अब अगर हम लोग यूएस की मार्केट को देखें और टिकटॉक को देखें कि टिकटॉक के नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, तो टिकटॉक कहता है कि जी फरवरी 2022 तक टिकटॉक के ऊपर 150 मिलियन अमेरिकन ने टिकटॉक को ज्वाइन किया है। जो कोई अब ये इस नंबर में से लोगों ने टिकटॉक ऐप इंस्टॉल किया है, साइन अप किया है और अपनी उधर लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, ये वो वाला नंबर है। अब ये 150 मिलियन अमेरिकन जो है ना फरवरी 2023 तक के, ये आप लोगों के कस्टमर्स हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल करने के लिए। क्योंकि टिकटॉक की जो ऐप है, सेम ऐप के अंदर हमारी सेलिंग होनी है, सेम ऐप के अंदर लोगों ने वीडियोस भी देखनी है। ठीक है, लोगों ने बाइंग भी उधर से करनी है। तो ये यही सारे लोग आपके कस्टमर्स भी हैं। ये टिकटॉक का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। उन्होंने इस चीज को किया है कि बाइंग की जो है ना वो ऐप उन्होंने अलग से नहीं बना दी कि अगर आपने टिकटॉक के ऊपर बाइंग करनी है, कोई चीज खरीदनी है तो आप किसी और ऐप को या किसी और लिंक को वेब पे जाके आप करो। सेम ऐप के अंदर आपके दोनों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगर देखें यूएस की मार्केट को, ई कॉमर्स को, जस्ट हम लोग क्योंकि हम लोग अभी ई कॉमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग जस्ट ई कॉमर्स मार्केट को ही देखेंगे। हम लोग किसी और रिटेल सेल्स को या रिटेल स्टोर्स को हम लोग किसी और चीज की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम लोग 2019 में देखें तो यूएस की मार्केट जो थी, अमेरिका की मार्केट, उसमें ई कॉमर्स की सेल्स, अब ई कॉमर्स का मतलब है प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन के। ऑनलाइन फिजिकल कुछ नहीं है, कोई स्टोर नहीं, कुछ नहीं। आपने ऑनलाइन चीज अपने फोन पे बैठ के घर पे ऑर्डर करनी है, वो चीज आपको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग के जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। अगर हम लोग 2019 के स्टैट्स को देखें तो ये 479.82 बिलियन यूएस डॉलर्स था 2019 के अंदर। लोग एक साल में इतने लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है। वो चाहे आप अमेजोन से कर लें, वो वॉलमार्ट से कर लें, जिधर से भी, लेकिन मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ।
फिजिकल की बात नहीं, लोगों ने अपनी वेबसाइट, किसी की वेबसाइट से बाइंग की हो, किसी स्टोर से बाइंग की हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर से। इसी नंबर को अगर हम लोग देखें 2020 में, तो ये नंबर 2020 में इंक्रीज हुआ है। ये 479 से इंक्रीज होकर 614 बिलियन यूएस डॉलर्स पे गया है। अगर हम लोग इसको 2021 में देखें तो ये और इंक्रीज होके 751 बिलियन डॉलर्स पे गया है। और इसी नंबर को अगर हम लोग 2022 में देखें तो ये 811 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर गया है। तो ये आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये हर साल बाय साल कितना ऊपर गया है, और कितना ई कॉमर्स के अंदर पोटेंशियल है, स्पेशली इन द यूएस मार्केट। और कितना आप लोग इससे इस चीज को कर सकते हैं, टेक ओवर इस चीज में से कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को देखने के बाद अगली जो चीज है वो हम लोग अभी के लिए देखेंगे कि वाई टिकटॉक शॉप, के हम लोग टिकटॉक शॉप के ऊपर ही क्यों सेल करें। ये टिकटॉक शॉप के अलावा हमारे पास अब अमेजोन पे भी सेलिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे भी सेलिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं, ईबे पे भी हो रही है, एटसी पे भी हो रही है, और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, लोग अपनी वेबसाइट्स बना के सेल कर रहे हैं। तो हम लोग टिकटॉक शॉप के ऊपर ही क्यों सेल करें। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें टिकटॉक को, तो टिकटॉक का सीन ये है कि टिकटॉक सबसे ज्यादा, टिकटॉक के वीडियोस वाचिंग ऐप के हिसाब से टिकटॉक के यूजर्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यूएस की मार्केट को देखें तो यूएस के अंदर उनकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो टिकटॉक यूज करती है। 150 मिलियन जो यूजर्स हैं वो टिकटॉक को यूज करते हैं। और यूएस की जो मार्केट है, ठीक है, वो वैसे भी सबसे बड़ी भी है और मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट भी है काम करने के साथ, क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यूएस बहुत बड़ा है वैसे, 50 आई थिंक, 52 स्टेट्स हैं। अब टिकटॉक का अगली चीज जो है वो है सेलिंग का मैकेनिज्म। अब टिकटॉक का सेलिंग का मैकेनिज्म, उसके अलावा ये है कि हम लोग इसको डिस्कस करें तो इन लोगों ने बड़ा स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस को उन्होंने बनाया है। अब कैसे बनाया है कि सेम ऐप है, आपने एक ऐप टिकटॉक इंस्टॉल करनी है अपने फोन के अंदर, उसी से आपने वीडियोस खुद से अपनी भी अपलोड कर सकते हैं, लोगों की वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लोगों की जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, उन पे कमेंट, लाइक, और उसी ऐप के अंदर आप बाइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज का बड़ा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें ना कि फेसबुक के ऊपर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई यूजर स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कर रहा है, ट्विटर पे कर रहा है, किसी और सोशल ऐप के ऊपर कर रहा है, तो होता क्या है कि लोग ऐड चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी एक वेबसाइट है या अमेजोन का स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर ऐड चलाऊंगा अपना कस्टमर लाने के लिए, राइट ऑडियंस को दिखाने के लिए। वो जो कस्टमर है वो स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करने के साथ साथ उसको ऐड नजर आया, उसने वीडियो या फोटो देखी, वो क्लिक करेगा, वो आगे अगली वेबसाइट पे जाएगा, उधर ही नहीं उसका हो जाएगा। टिकटॉक के ऊपर टोटली अपोजिट है। टिकटॉक के ऊपर कोई यूजर है, वो वीडियोस देख रहा है, वीडियोस वॉच करते करते क्या होगा कि उसको ऐड नजर आएगा, वो क्लिक करके विद इन टिकटॉक ही बाय कर लेगा, ठीक है। ये इसका बड़ा अच्छा टिकटॉक का सेलिंग मैकेनिज्म है, एक ही पॉइंट के ऊपर वो सारा कुछ हो रहा है। अगली जो चीज है वो है इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स का मतलब क्या है कि टिकटॉक जो है ना वो सेलर्स को भी और बायर्स को भी, दोनों को इंसेंटिव्स दे रहा है। इंसेंटिव्स अपने पास से दे रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज है, वो $20 की है, एक चीज मिल रही है, ठीक है। एक फोन का चार्जर है, वो $20 का मिल रहा है, वो आप अमेजोन पे देखो इतने का ही है, या और कोई मार्केट्स है उधर इतने। अब टिकटॉक के ऊपर आप कह लें कि $20 का लिस्ट होगा। अब टिकटॉक क्या करेगा कि जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको तो वो $0.01 के अंदर 1 सेंट में चीज दे देगा, जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको वो शिपिंग भी फ्री कर देगा। अगर रिपीट बायर है उसको हर परचेज के ऊपर टिकटॉक डिस्काउंट दे रहा होगा। और आपको जो शिपिंग फीस होती है, शिपिंग फीस पे भी डिस्काउंट दे रहा होता है टिकटॉक। अब वो पहली बार के बायर के लिए कोई शिपिंग फीस नहीं है, फर्स्ट टाइम बायर के ऊपर। और सेलिंग सेलिंग प्राइस जो है वो आप समझे कि ऑलमोस्ट फ्री में चीज मिलनी है, जस्ट टू मेक श्योर वो राइट यूजर है, उसने आपसे $0.01 चार्ज करना है आपके कार्ड से, जो भी पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज जो है वो सेलर्स के लिए है, ठीक है। टिकटॉक क्या कर रहा है, सेलर्स को वो जो जितने सारे डिस्काउंट्स दे रहा है वो अपने पास से दे रहा है टिकटॉक। जो
बायर को डिस्काउंट मिला, वो टिकटॉक अपने पास से सेलर्स को रिम्बर्स कर रहा है। और जितने जो बायर्स हैं उनको हर परचेज के ऊपर, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम उसने फ्री दे दिया या शिपिंग फीस वेव ऑफ कर दी तो नेक्स्ट परचेज के ऊपर नहीं, अगली बारी हर परचेज के ऊपर। और ये अकॉर्डिंग टू द टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन दे सेड दैट कि ये दिसंबर 2023 तक सिलसिला ऐसे ही चलेगा कि टिकटॉक डिस्काउंट दे रहा होगा बायर्स को। आप जितनी बार बाइंग करें, बी इट आप दिन में 10 बार बाइंग करें, आप एक बार बाइंग करें, टिकटॉक यूजर्स को डिस्काउंट्स दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अब लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है कि क्यों ना हमने चीज अमेजोन से लेनी है, वालमार्ट से या कहीं और से लेनी है, तो वो ही चीज हम लोग क्यों ना टिकटॉक से ले लें और डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ले लें। तो ये सिलसिला है टिकटॉक का फिलहाल के लिए, जिस वजह से टिकटॉक ने अपना जो प्रोजेक्टेड एक रेवेन्यू सेट किया हुआ था उससे कई गुना टिकटॉक के मुताबिक वो उसको कुछ ही मंथ्स के अंदर अचीव कर गए हुए हैं। ये उन्होंने दिसंबर 2023 तक देना है। बायर्स को डिस्काउंट अपने पास से दे रहा है, सेलर्स को अपने पास से वो कर रहा है। अब ये विन विन सिचुएशंस है सबके लिए। सेलर्स हैं अभी के लिए, उनको फॉर एग्जांपल जिस बंद कोई अमेजोन के ऊपर सेल करने जाता है तो उसको स्टार्टिंग के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कराने के लिए। फिर उसके ट्रेडमार्क्स हैं, उसका कंपनी रजिस्टर, ये वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग का हैवी बजट रिक्वायर्ड है इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर। और अमेजोन की जितनी फीस है वो बहुत ज्यादा है, सेलर सरवाइव ही नहीं कर पाते। मोस्टली जो सेलर्स हैं उनके लॉन्चेस प्राइवेट लेबल फेल हो जाते हैं। क्यों? एक तो प्राइस का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलर्स इंगेज हुए हुए हैं, अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, चाइनीज भी हैं। तो वो प्राइस लोग बीट नहीं कर पाते, उस चीज को देखना पड़ता है। रैंकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ऑर्गेनिक सेल्स आने में, और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करते करते आप बी इट आप अमेजोन कह ले, बी इट आपका पर्सनल प्राइवेट लेबल वेबसाइट के ऊपर है, वॉलमार्ट के ऊपर है, ईबे के ऊपर है, एटसी के ऊपर है, किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर ना आपका है। तो उधर ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहली चीज फीस है, उसके बाद मार्केटिंग का बजट रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट को डेवलप कराने का, आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजें हैं। टिकटॉक के ऊपर अभी के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है। टिकटॉक के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेम आप अपनी अमेजोन के जो भी है लिस्टिंग को कॉपी करें, आप टिकटॉक के ऊपर लगाएं। ना तो आपका मार्केटिंग का बजट है, ना आपकी सेलिंग फीस है। अब फर्स्ट 90 डेज के लिए टिकटॉक सेलर से कोई फीस नहीं ले रहा। अगर आपकी चीज $20 की सेल हुई है, आपको 20 के 20 ही मिलनी है। आपको टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस पे सेलेंगे, जिस तरह अमेजोन की 15% के करीब सेलिंग फीस है। फिर उसके बाद FBA वगैरह वो तो सेपरेट चीजें हैं सारी की सारी। और फिर हमने ये इंसेंटिव और डिस्काउंट्स को भी कर लिया। और दूसरा, हम लोग अमेजोन के ऊपर सेलिंग को चेक करें या किसी भी और मार्केट प्लेस के ऊपर हम लोग सेलिंग करने चले जाएं, तो उधर के रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम उनके ऊपर जो सेलर अकाउंट के मेट्रिसेस हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। रादर देन टिकटॉक जो है वो फिलहाल के लिए फ्लेक्सिबल है काफी ज्यादा, सस्पेंशंस नहीं है अभी के लिए मार्केट के अंदर डेफिनेटली। तो अगली चीज जो है वो हम लोग इजियर टू रैंक एंड सेल। ठीक है, रैंक करने में, अब रैंक करने में और विन विन सिचुएशन का मतलब ये है कि आपने टिकटॉक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगाई, अब जो लोग बायर्स को, जो लोग बाय करने आए उनको भी डिस्काउंट मिल गया, सेलर्स को टिकटॉक ने अपने पास से पैसे दे दिए। अब जो क्रिएटर्स थे, जो लोग वीडियोस बना रहे थे, लोगों को अपने कंटेंट में इंगेज कर रहे थे, उनका फायदा टिकटॉक ने ऐसे किया कि उसने एक क्रिएटर और सेलर की कोलेबोरेशन अफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे दिया सेलर डैशबोर्ड के अंदर ही। अब क्या होगा, आपको टिकटॉक के ऊपर कोई ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग का हैवी बजट लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही एक अफिलिएट मार्केटिंग का मैकेनिज्म है। टिकटॉक ने क्या किया, आपने कह दिया कि जी ठीक है, जो क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं वो रजिस्टर करें टिकटॉक के साथ और क्रिएटर अकाउंट, और वो सेलर्स को रिक्वेस्ट करें कि आप हमें अपनी चीज का फ्री सैंपल दें, हम उसके बदले में आपको वीडियोस बना के देंगे आपके प्रोडक्ट की। और सर्टन अमाउंट जो सेलर अपने पास से कहता है कि जी ठीक है, सेलर अपने सेलर अकाउंट के अंदर जाके अफिलिएट मार्केटिंग के डैशबोर्ड में जाके एक कमीशन सेट कर देता है। जी फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट की वीडियो बनाता है या उसके थ्रू सेल आ रही है, तो मैं उसको इतने % कमीशन ऑफर करूंगा। अब फॉर एग्जांपल
$20 सेलिंग प्राइस है और सेलर ने कह दिया कि जी मैं 10% कमीशन दूंगा ईच सेल के ऊपर। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिएटर ने वीडियो बनाई और उसकी वीडियो को जब उसने अपलोड की तो उसने साथ उस सेलर का प्रोडक्ट टैग कर दिया कि ये इस वाले सेलर की ये वाली प्रोडक्ट की वीडियो है। अब उसने अच्छा सा कंटेंट बनाया, अपलोड किया, लोगों के व्यूज आने स्टार्ट हुए, लोगों को चीज पसंद आई और लोगों ने बाय करने स्टार्ट कर दी। अब उसका फायदा ये होगा कि डेफिनेटली जब लोग उस चीज को देख रहे होंगे तो टिकटॉक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से हटके लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा होगा, फिर शिपिंग नहीं ले रहा होगा, फिर डेफिनेटली लोग उस चीज को, लोगों की जरूरत है तो वो लोग उस चीज को जरूर बाय करेंगे। अब बाय करेंगे, जिसकी वीडियो देख के बाय करेंगे उसको भी कमीशन जा रहा है, उसको हर अगर 10% लेट से कमीशन है तो उसको $2 जो है वो ईच सेल के ऊपर जितने लोग बाय करते जाएंगे हर परचेज के ऊपर $2 क्रिएटर को गए। तो इसमें क्रिएटर का भी फायदा है और उसमें सेलर और बायर मतलब तीनों सबके लिए, जितने लोग टिकटॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सबके सबके लिए आप कह लें कि प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, प्रॉफिटेबल मार्केट प्लेस है। आगे मोर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि एज आई एक्सप्लेन कि हम लोग अगर अमेजोन को देखें उसकी सबसे पहले 15% अमेजोन की सेलिंग फीस है। अगर आपकी आइटम कोई भी अमेजोन पे सेल होती है तो आपको 15% उस आइटम का आपने हर हिसाब से देना ही देना है अमेजोन को। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, शिपिंग की कॉस्ट है, हैंडलिंग की, और वो सारी चीजें हैं। टिकटॉक के ऊपर ऐसा नहीं है। टिकटॉक का फर्स्ट 90 डेज के लिए सेलर से कोई फीस चार्ज नहीं करता, बिल्कुल फ्री है। अगर आपकी आइटम जितने की सेल होगी उतने पैसे अफिलिएट या क्रिएटर्स के पैसे कट करके बाकी पैसे वो टिकटॉक आपको देगा। और उसमें ये है कि हम लोग प्राइसिंग के ऊपर भी खेल सकते हैं। प्राइसिंग का मतलब ये, खेलने का मतलब ये है कि हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक डिस्काउंट्स दे रहा है, वो मैटर नहीं करता, हमारे साथ कंपटीशन नहीं है किसी सेलर का कि अमेजोन के ऊपर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसके 10,000 सेलर सेल कर रहे हैं, तो हमने अगर ऊपर आना है, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करना है, ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लेने हैं हमने विदाउट मार्केटिंग के, तो हमें अपने रिव्यूज को मेंटेन करना पड़ना है, हमने मार्केटिंग के ऊपर बजट स्पेंड करना है, और सबसे जो मेन चीज है वो हमने प्राइसिंग के ऊपर खेलना है क्योंकि उधर चाइनीज सेलर बहुत ज्यादा है। तो हम लोग तो लोगों के लिए उन चाइनीज सेलर्स की प्राइसेस को बेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई लोगों के प्राइवेट लेवल की लॉन्चेस फेल हो जाती हैं, लोगों की इन्वेंट्री स्टक हो जाती है। टिकटॉक के ऊपर हम लोग सेलिंग प्राइस अब बिट ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि टिकटॉक ने डिस्काउंट्स देने हैं। अगली चीज जो हम लोग डिस्कस करें वो लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लेस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें अमेजोन, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अमेजोन जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है कि हमने जस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको टेस्ट करना है, उनको परचेज करना है, ठीक है। हमें मार्केटिंग का बजट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। मार्केटिंग के लिए बजट जो है हमने उसको अपना जो भी पीएनएल हम लोग अपनी पहले शीट बना रहे होंगे लॉन्च करने से पहले, उसमें हमें मार्केटिंग का बजट नहीं, हमने जस्ट एक प्रोडक्ट जो है उसके 10-20 यूनिट्स आप कह लें वो क्रिएटर्स को फॉर द फ्री हमने उन्हें दे देना है वीडियोस बनवाने के लिए। हमारी जस्ट इतनी ही, यही इतनी सी हमारी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कह लें या जो भी है, वो हमारी प्रोडक्ट को वायरल करने की कॉस्ट ये है। तो मार्केटिंग का बजट भी हो गया। ये तो था कि वाई टिकटॉक शॉप। अगली चीज जो हम लोग देखते हैं इसके ऊपर वो है टिकटॉक का सेलिंग का मैकेनिज्म। अब टिकटॉक का सेलिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। प्रोडक्ट ही आपका सारा कुछ है टिकटॉक के ऊपर। आपने प्रोडक्ट को सर्च करते हुए, हंट करते हुए, अगर आपने जब प्रोडक्ट अपना फाइनलाइज करना है, फॉर एग्जांपल आपको, आपने 10-20 प्रोडक्ट्स देखे, उनमें जो आपने चीजें देखनी है वो सबसे पहले आपने एक चीज चेक करनी है, ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि अभी के लिए नीड बेस्ड प्रोडक्ट हम लोग क्यों देखेंगे, टिकटॉक डिस्काउंट्स दे रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है, तो लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें तो बाय करनी ही करनी है। वो क्यों ना उनको जो रेगुलर प्राइस है उससे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल जाए और घर बैठे बिठाए उनको फिजिकल स्टोर्स जो है वो विजिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए उनको चीज मिल रही है। नीड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखने का सबसे पहला जो है वो हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि टिकटॉक डिस्काउंट्स दे रहा है तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे। हमने इस वाले फैक्टर को, नीड बेस्ड वाले फैक्टर को माइंड में रखना है। उसके बाद कुछ वायरल प्रोडक्ट्स होती हैं, नई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स इन हो रही होती हैं, हमने
वो वाली प्रोडक्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वायरल प्रोडक्ट्स मार्केट में जस्ट इन हुई होती हैं, हर कोई उनको, वो थोड़ी सी आई कैचिंग प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं। तो लोग उसमें भी बाय कर रहे होते हैं, नई नई चीज जब मार्केट में आती है हम लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आपने नीड बेस से हट के, जो अगले वायरल का फैक्टर है, आई कैचिंग का फैक्टर है, तो हमने ट्रेंडिंग का आप कह लें कि फैक्टर है ये। जब आपने हंटिंग करनी है तो आप अलीबाबा देख सकते हैं, अली एक्सप्रेस देख सकते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग देख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के, ये वाले फैक्टर वाले प्रोडक्ट्स हमको ढूंढने के लिए उधर न्यू या ट्रेंडिंग के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप उधर से आपको आइडियाज हो जाते हैं कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है ना आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो है वो आपने कंटेंट क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट की। हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस अगर आप बनवा सकें तो वो आपने, वो ये सेकंड स्टेप है आपकी सेलिंग का। प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्ट कर लिया, फोन चार्जर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जब आपने उसकी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, आपने उसकी इमेजेस और उसकी जो वीडियोस हैं वो बनवानी है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर सारी गेम है वीडियोस की। जितने ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस अपलोड करेंगे, लोग क्रिएटर्स हैं आपके प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड करेंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्ट वायरल होगी और उतना ज्यादा ही आपको सेल्स आएंगे। अगली जो चीज है वो है कोलेबोरेशन विद क्रिएटर्स। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि विद इन आपको कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको टिकटॉक के ऊपर जाके लोगों को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कौन क्रिएटर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर आप वेटिंग करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली प्रोफाइल किस कंट्री से है, किस कंट्री से है। ये ना हो, आप जब नॉर्मल वीडियोस वाली ऐप के ऊपर आप जाएं, आप क्रिएटर्स के वीडियोस देखें, आप उनमें से जब सिलेक्ट करने जाएं तो ये आप कोई प्रोफाइल देखें, तो वो प्रोफाइल हो ही किसी, आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं, वो प्रोफाइल यूके की हो या किसी और कंट्री की हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग का एक डैशबोर्ड होता है। अफिलिएट मार्केटिंग के डैशबोर्ड के अंदर आप लोग क्या करेंगे, उसी में जाके आप लोगों ने अपना प्लान सेट करना है कि मेरी प्रोडक्ट उसमें होता है एक, कि आपने अपनी शॉप का प्लान सेट कर दिया। आपने अपनी शॉप का प्लान जब सेट करना है तो आपने उधर लिख देना है कि जी मैं 10%, 5%, 6%, 7% कमीशन अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रहा हूँ। तो वो वाला आपने सेट कर दिया। अब कोई भी क्रिएटर आएगा उसको नजर आ रहा होगा कि ये फोन चार्जर बिक रहा है, इसके ऊपर ये वाला सेलर 10% कमीशन, तो उस पर लिखा जाएगा कि अर्न $2। ठीक है, तो उसको नजर आ जाएगा। एक चीज ये, फिर आप जाके उधर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप क्रिएटर सेम डैशबोर्ड के अंदर आप अपनी कैटेगरी, आपकी फैशन की निश है, आपकी होम एंड किचन की निश है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे। टिकटॉक के अंदर से ही आपको वो वाले इन्फ्लुएंसर्स वेट करके दिखा देगा कि ये इन्फ्लुएंसर जो हैं ये काम कर रहे हैं फैशन की निश के अंदर, ये इन्फ्लुएंसर्स आपके काम कर रहे हैं होम एंड किचन के अंदर, ये लाइफस्टाइल के अंदर। आप उधर से उनको मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको फ्री सैंपल देता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं आपको इतने परसेंट कमीशन ऑफर करता हूँ। तो वो फिर आगे से जो भी है वो आपकी इस तरीके से कोलेबोरेशन हो जाती है। अगली चीज है सेल लाइक क्रेजी। सेल लाइक क्रेजी का मतलब ये है कि जब आपकी क्रिएटर्स के साथ अफिलिएशन हो जाती है, आपके प्रोडक्ट की वीडियोस बन जाती हैं, तो होगा क्या कि जब वो वीडियोस डेफिनेटली वायरल हो जाएंगी तो आपको नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, आपको क्रेजी नंबर ऑफ सेल्स आपकी आएंगी। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो है नहीं, जस्ट आपने वन टाइम क्रिएटर को एक सैंपल सेंड किया फ्री में, उसी सैंपल की उसने दो चार जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें से अगर एक आध भी वायरल चली गई, उसके मिलियंस में व्यूज हो गए, तो आपको सेल्स आती जाएंगी। वो आपकी सारी सेल विदाउट एडवर्टाइजिंग होगी। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि टिकटॉक के ऊपर सेलिंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं। अब हम फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर हम लोग सेल करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि अमेजोन के ऊपर एक बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग है, एक बिजनेस मॉडल होलसेल एफपीए है, एक बिजनेस मॉडल प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसकी मार्केट के अंदर, हम अपने क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं कि
ये प्रोडक्ट जो है इसने हमारे चेक्स फुल किए हैं, या इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर गैप है, हम लोग कम सेलर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो डिमांड है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो हम लोग मतलब जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग काउंट करके सेलिंग के चेक सप्लाई करके प्रोडक्ट को वेट करके चाइना से उसका स्टॉक प्रिपेयर करवाते हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, और उसका स्टॉक मंगवा लेते हैं अमेजोन पे, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल हम लोग कर सकते हैं, और जो सबसे इंगेजिंग और टिकटॉक जिस बिजनेस मॉडल को इनकरेज करता है वो आपका प्राइवेट लेबल ही है, कि आपके अपने प्रोडक्ट है, उसको आप टिकटॉक के ऊपर सेल करो, आप क्रिएटर्स को दो, आपकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हो। और टिकटॉक इस चीज को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, इसीलिए इंसेंटिव्स दे रहा है लोगों को, क्रिएटर्स को भी वो इंगेज कर रहा है कि आप वीडियोस बनाओ, और आपकी जो वीडियोस हैं बदले में जितनी सेल आएगी आपको ईच सेल के ऊपर जो है वो कमीशन या जो भी चीजें हैं वो मिलती जाएंगी। तो ये है। और अगला जो है वो होलसेल हम लोग देखते होते हैं, कि कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोलगेट का ब्रांड है, लोग क्या करते हैं, कोलगेट के साथ एक ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं, होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं, उनसे बल्क के अंदर कम प्राइस के अंदर स्टॉक उठाते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया होलसेल मॉडल। ये वाला मॉडल भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें फिर ये है कि आपको ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन चाहिए होगी टिकटॉक के ऊपर ना। टिकटॉक क्या करता है कि आपने, फॉर एग्जांपल कोलगेट है, मैं कोलगेट जस्ट कह रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए आप सब लोगों को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो कोलगेट जो है, आप कोलगेट के पास गए, आपने उसको बोला कि भाई मुझे आपकी प्रोडक्ट ये वाली, जो आपने ईमेल लिखी या कॉल की, उनको बोला कि मुझे आपकी प्रोडक्ट होलसेल प्राइस के ऊपर लेनी है, आपके साथ ट्रेड अकाउंट या होलसेल का अकाउंट ओपन करना है। फिर आप उनसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेते हो। कोलगेट क्या कहता है कि ठीक है जी, ये वाला जो सेलर है, ठीक है, ये वाली जो कंपनी है, इसने मुझसे होलसेल के अंदर बल्क के अंदर चीजें बाय की हैं, तो इनको जो है ना, आप लोग इसको सेल, ये वाला इसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, ये हमारी ब्रांड का ऑथराइज्ड रीसेलर है, इसने हमसे लेके आ गए कस्टमर को सेल करनी है, सेल के ऊपर नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो आगे फिर सेल क्रेजी चीज है। अगली चीज जो है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक शॉप। अब सबसे पहले हमारे फ्रीलांसर्स आ जाते हैं, कि आप फ्रीलांसर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो टिकटॉक शॉप से कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यूएस में काम करना है, यूएस मार्केट प्लेस में, तो टिकटॉक का सेलर अकाउंट जो है वो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो पाकिस्तान से नहीं बन सकता किसी तरीके से भी, वो यूएस रेसिडेंट की डिटेल के ऊपर बनेगा। अगर तो आपने पर्सनल अकाउंट साइन अप करना है, इंडिविजुअल अकाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो भी आपको यूएस रेसिडेंट का सोशल सिक्योरिटी चाहिए होता है, पासपोर्ट अपलोड करवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस टिकटॉक अपलोड करवाता है, ठीक है। इवन के एड्रेस के भी वो स्क्रूटनाइज करते हैं एड्रेस को, आपका बिलिंग एड्रेस वो जो है ना, बिलिंग एड्रेस जो होता है उसको वो वेरीफाई करवाते हैं किसी भी यूटिलिटी बिल से, बैंक स्टेटमेंट से। तो टिकटॉक का जो अकाउंट है, क्योंकि वो फिर अब पाकिस्तान से बन नहीं सकता, अब हम लोग कैसे उससे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर्स जो है वो इस चीज को लर्न करें सबसे पहले, कि टिकटॉक शॉप के ऊपर कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहले कैसे करनी है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपने उसका कंटेंट कैसे डेवलप करवाना है, उसके बाद आपने लिस्टिंग्स कैसे क्रिएट करनी है, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग आपने कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, तो वो लिस्टिंग की एक पूरी साइंस है, आपने लिस्टिंग करना लर्न करना है। फिर उसके बाद आपने क्रिएटर्स को कैसे अप्रोच करना है, इस चीज की लर्निंग है। फिर आपने ये सारा साइकिल रिपीट करना है, सेलर अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, अगर नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है, डिफेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। आपने सबसे पहले इस स्किल को लर्न करना है। लर्न करने के बाद आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेलर है वो अमेजोन, आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं, मोर प्रॉफिटेबल मार्केट है, मोर इजियर टू सेल मार्केट है अदर देन अमेजोन। फीस नहीं है, पुश कर रहा है, डिस्काउंट्स दे रहा है, इतने सारे फैक्टर्स है जिनकी बिना पे
आपकी चीजें मोर प्रॉफिटेबिलिटी भी है, वो सेल हो सकती है। ये तो हो गया फ्रीलांसर्स के लिए। अब फ्रीलांसर्स को जो है वो क्लाइंट्स किधर से मिल सकते हैं? वो फेसबुक ग्रुप से मिल सकते हैं, जैसा कि हमारा एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, इनेबलर्स का ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, ई कॉमर्स कैपिटल का ग्रुप है। इसी तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स हैं कि जिनसे ओवरसीज कम्युनिटी जो हमारे पाकिस्तानी उधर गए या गोरे जो है, वो गोरों के ग्रुप्स भी हैं, आप उनको ज्वाइन करें। उधर से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपको स्किल आती है तो आप क्या करेंगे? कोई पूछता है कि भाई टिकटॉक के ऊपर कैसे सेलिंग कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में उनको आंसर करें। ये नहीं है कि जो बेस्ट अप्रोच है, आप उनको गाइड करें कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। फिर आपके फाइवर के ऊपर डेफिनेटली लोग सर्च करते हैं टिकटॉक शॉप एक्सपर्ट्स को। फिर लोग अपवर्क के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आप एजेंसी ओनर्स जो हैं, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एजेंसीज होती हैं, उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं। आप उनको पिच कर सकते हैं कि भाई आप ऑलरेडी, आपके पास अगर क्लाइंट्स है वो अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, एटसी पे या और कहीं पे सेल कर रहे हैं, तो हमें टिकटॉक शॉप आती है, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड ले लें। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिधर से फ्रीलांसर, इनमें इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, टीम की बात नहीं कर रहा कि कोई अकेला बंदा है, फ्रीलांसर है, इंडिविजुअल है, वो सबसे पहला स्टेप उसका लर्निंग का है। लर्निंग के बाद जो है वो क्या कर सकता है? उसको क्लाइंट्स किधर से मिलेंगे? ये इन जगहों से क्लाइंट्स मिलेंगे। फिर आगे आ जाते हैं एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज वालों के पास ऑलरेडी अकाउंट क्लाइंट्स ऑन बोर्ड होते हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। वो उन्हीं को एक मैसेज कर सकते हैं कि ये एक नई मार्केट प्लेस आई है, आप इधर आए, हम आपको इधर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टिकटॉक पे भी सेल करें। और सारे जितने भी सेलिएंट फीचर्स है टिकटॉक शॉप के, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए, आप उनको बता सकते हैं कि टिकटॉक का ये ऐसे ऐसे मैकेनिज्म है। जब आप बताएंगे उन सबको तो डेफिनेटली दे गोना कन्विंस। तो उसके बाद अगली चीज जो है, ये आपकी मोर इनकम स्ट्रीम हो सकती है, जिधर आप अमेजोन की सर्विस दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस या और कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आप साथ में टिकटॉक शॉप की सर्विस भी दे सकते हैं। ठीक है। आगे मोर इजियर टू सेल ऑन लेसर टीम रिक्वायर्ड, क्यों? आपके ऑपरेशंस के लिए अ, इतनी टीम नहीं चाहिए। जस्ट आपको एक सेलर अकाउंट मैनेज करने के लिए सेम बंदा जो आपका है, वो हंटिंग, प्रोडक्ट हंट करके लिस्ट भी कर सकते हैं, आपका कंटेंट क्रिएट भी ग्राफिक डिजाइनर से जो है वो कोलैबोरेट करके फिर वीडियोस अपलोड करनी है। और फिर अफिलिएटर्स को, जो आपके होंगे क्रिएटर्स होंगे, उनको, आपका कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स हैं, उनको अगर हंट करना है, उनको मैसेजेस करना है, तो वो जिस दिन टिकटॉक के सेलर अकाउंट से ही मैसेजेस जा रहे होते हैं, आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं। तो एजेंसी ओनर्स को नई टीम, एक नए फुली तरीके से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हर अकाउंट के लिए आपको कम जो है वो आपके वीएस लग रहे होंगे। अगली चीज आ गई थी फॉर द इन्वेस्टर्स। फ्रीलांसर्स को भी हमने देखा है, एजेंसीज ओनर्स को भी हमने देखा है, और इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहली चीज जो है ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। अब इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ आपका मार्केटिंग बजट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है। फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स है, उसको आपने पहले टेस्ट कर लेना है। अपने प्रोडक्ट को, कोई भी है, आपने उसको देखा, फाइनलाइज किया, विद इन कंट्री आप उसकी सोर्सिंग करें 100-200 यूनिट्स के साथ। ठीक है। आपने देखा आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, फिर आप, जब आपको रिस्पॉन्स आने लगता है, आप विद इन कंट्री सोर्सिंग करते रहें। ठीक है। फिर साथ साथ आप चाइना से ऑर्डर प्लेस कर दे, तो ये विन विन सिचुएशन है बिल्कुल भी। क्योंकि ये ना हो कि अगर हम लोग अमेजोन या किसी और प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हमें स्क्रैच से चीजों को लेकर चलना पड़ता है, हमें स्टॉक हाथ में रखना पड़ता है, ताकि ये है कि कल को जब हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लग जाए तो हम लोग आउट ऑफ स्टॉक ना हो। हम क्वांटिटी ही इतनी रखेंगे इधर, और हमें जैसे जैसे पता चल जाएगा हर वीडियो से ऑर्डर्स आ रहे हैं, व्यूज ज्यादा हो रहे हैं वीडियोस के ऊपर, हम लोग फिर जो है वो बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। फिर आगे प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा है दूसरी मार्केट की बजाय, जैसा कि टिकटॉक डिस्काउंट दे रहा है दूसरे बायर्स को, दूसरी मार्केट प्लेसेस की बजाय। ठीक है। हम अपनी प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं, लोग जो है वो बाय करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनको डिस्काउंटेड प्राइस है। और जो आपके ऑपरेशंस की कॉस्ट है वो वेरी मिनिमम है, क्योंकि आपने ना तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बंदा रखना है, ना अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक बंदा रखना है। आपको जस्ट
अगर आपने अपने प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स डिजाइन करवाने हैं तो वो आपने वन टाइम टास्क है, वो आपने करवा लिया। उसके बाद अगर आपने जो है वीडियोस बनवानी है तो वो आपने अपने लिए वीडियोस एक ही बार बनवानी है। उसके बाद जितने भी एफिलिएटर्स हैं वो आपके काम आएंगे, वो आपको वीडियोस बना के दे रहे होंगे। फिर एडवर्टाइजिंग का जो बजट है वो आपका कम लग रहा होगा, वो तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, क्योंकि आपने सैंपल से फ्री देने हैं ना जितने एक ही बार। वो तो फिर बाद में आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में चली जाएंगी, उधर से आपको ऑर्डर्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऑर्डर्स जो है वो आपके आ रहे होंगे। तो ये था सारे का सारा, हमने वन बाय वन सबके लिए देख लिया है। उस अब अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन मैं आप लोगों को, डेफिनेटली आप लोगों ने हैंड रेज करना शुरू कर दिया है। मैं क्या करता हूँ आप लोगों को सबको, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ आपको वन बाय वन अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते जाएंगे जो भी आपको क्वेश्चंस है। तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करते जाऊंगा। अच्छा जी, ये कोई